हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संबंध में जो चिंतन था, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। गांधी जी ने माना कि सत्य ही परमात्मा है, वह हमेशा मौजूद रहता है और हर एक जीव में काम कर रहा है। सत्य और ईश्वर पर्यायवाची शब्दों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। सत्य शब्द का प्रचलित अर्थ ईश्वर नहीं, गांधी जी ने अनेक स्थलों पर कहा कि संसार अपरिवर्तनीय और अटल नियमों से संचालित है। ये नियम सत्य हैं। यह कहा जा सकता है कि अपरिवर्तनीय वही सत्य है। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में प्रस्तावना में भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि वही एक सत्य है, दूसरा मिथ्य है। उनका विश्वास है कि दिनों दिन बढ़ता ही गया कि इस दुनिया में एक ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर सत्य है, ऐसे कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज़्यादा सही है। गांधी जी के लिए तो सत्य और परमेश्वर दोनों पर्यायवाची हैं, इनको अलग नहीं। सभी को देखते हुए गांधी जी ने सत्य की व्यापक परिभाषा दी है और ईश्वर को सत्य का पर्यायवाची माना है। ईश्वर ही सत्य के सिद्धांत में आस्था रखने वाले गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर है के सिद्धांत को मानना और उसका प्रचार प्रसार किया। जब देखा कि ईश्वर को नकारने वाले तो बहुत हैं, परंतु सत्य को नकारने वाला पैदा नहीं हुआ। सत्य की वास्तविकता ये कि गांधी जी ने कहा कि सत्य का प्रवेश जो है बहुत व्यापक है। इसमें केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समस्त समाज और राष्ट्र का भी समावेश है। संपूर्ण सत्य मन, वचन और कर्म का सत्य का पालन धर्म, राजनीति, अर्थनीति, परिवार सब में होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई पक्ष सत्य से अलग नहीं है। राजनीति में असत्य को आधार माना जाता है, लेकिन गांधी जी ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि राजनीति में सत्य का पालन संभव है। गांधी जी ने विश्व बंधुता इसलिए है कि उन्होंने सत्य के व्यक्तिगत जीवन दर्शन को सामाजिक जीवन दर्शन में बदला है। किसी सीमा तक अपने जैसे व्यक्तित्व की पौध खड़ी कर दी है। गांधी जी का मानना है कि सच्ची विजय सत्य की होती है और सत्य की विजय सरलता से और अब ही आप देखने में आ जाए तो सत्य की कीमत आज है, वह न रहे। सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने माना सत्य ही परमात्मा है, वह हमेशा मौजूद है और हर एक जीव में काम कर रहा है। सत्य और ईश्वर दोनों पर्यायवाची हैं। सत्य शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं। गांधी जी ने अनेक स्थलों पर कहा कि संसार में जो अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम हैं वह सत्य हैं। यही कहा जा सकता है कि अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। गांधी जी ने अपनी कहा कि सत्य जो है सर्वव्यापक है, अपरिवर्तनीय है, इसलिए ये नियम जो हैं शाश्वत हैं। इस प्रकार से गांधी जी का मानना था कि जो हमारी आत्मा कहे वही सत्य है, लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि सभी व्यक्तियों की अंतरात्मा की आवाज़ जो है सत्य हो सकती है। गांधी जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न हो पर वह सत्य है, चरम सत्य नहीं है। इस प्रकार एक सत्य दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, लेकिन यदि चरम ईश्वरीय सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है तो व्यक्ति को सत्य का प्रयोग करना होगा। गांधी जी ने कहा कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता नहीं है बल्कि विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा सत्य नहीं बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य, हमारी समस्त गतिविधियाँ सत्य पर केंद्रित होनी चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व
होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि उसे सफलता मिल जाए, लेकिन आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होगी। गांधी जी ने कहा कि मैं सत्य का एक विनम्र शोधक हूँ। इसी जन्म में मैं आत्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आतुर हूँ। करोड़ों गूंगी जनता के हृदय में बसे ईश्वर के सिवाय मैं और किसी ईश्वर को नहीं जानता। लोग अपने अंदर ईश्वर को पहचानते नहीं हैं, मैं पहचानता हूँ। इन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा के द्वारा मैं सत्य रूपी परमेश्वर की पूजा करता हूँ। सत्य एक हित। गांधी जी सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य के रूप में मानते थे। सत्य हमेशा हितकर और आनंद युक्त होता है। इसमें शोक या अहित का कोई स्थान नहीं होता है। सत्य के संबंध में बौद्ध धर्म में वाणी के पापों का उल्लेख किया कि 4 प्रकार से झूठ बोलना, निंदा करना, गाली देना और दूसरे के नुकसान पहुंचाना। सिख धर्म में भी सच और झूठ की टक्कर ऐसी है जैसे कि पत्थर और मिट्टी के बर्तन की। पत्थर मिट्टी के बर्तन पर गिरेगा तो बर्तन टूट जाएगा। दोनों हालतों में नुकसान मिट्टी के बर्तन का ही होगा। इस प्रकार सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य का मूल गांधी जी के अनुसार, गांधी जी का मानना है कि जो हमारी आत्मा कहे वही सत्य है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि सभी व्यक्तियों की अंतरात्मा की आवाज़ सत्य हो सकती है। गांधी जी इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए लोगों की अंतरात्मा एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, लेकिन सत्य जो है वो सत्य होता है, वो अपरिवर्तनीय होती है, शाश्वत होता है, वही सत्य है। गांधी ने कहा कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि नहीं हमारी अवधारणा सत्य नहीं बल्कि सत्य जो है एक शाश्वत नियम है। इस प्रकार से गांधी जी सत्य से ही मानते हैं कि यह सब सत्य प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य को ही सबसे ऊंचा बताते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का मूल है। प्रकृति के नियमों में ही सत्य का प्रकाश होता है। सब सद्गुण सत्य के और सब अवगुण असत्य के रूप में हैं। इस प्रकार से गांधी जी का ये मानना था कि सत्य जो है वो शाश्वत है और जो नैतिकता के नियमों पर आधारित हो, प्राकृतिक न्याय पर आधारित हो, वह शाश्वत नियम जो नैतिकता, न्याय और सद्गुण पर आधारित विचार कार्य जो हैं वह सत्य हैं। उसके आड़ में अगर कोई अपने असत्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वो कभी भी सफल नहीं होता है। सत्य को पाने के लिए हमेशा आवाज़ जो है बुलंद होती है। इस प्रकार से गांधी जी सत्य को शाश्वत मानते हैं, अपरिवर्तनीय मानते हैं। गांधी जी का ये मानना था कि ईश्वर एक जीवन शक्ति है, हमारा जीवन उसी शक्ति से संचालित है। शक्ति हमारे अंदर बसती है किंतु इसका संबंध हमारे से शरीर से नहीं होता। जो व्यक्ति उस महाशक्ति के अस्तित्व से इनकार करता है वह शक्ति के प्रयोग से अपने को वंचित रखता है। इस प्रकार से गांधी जी का मानना था कि सत्य जो है वो अंतरात्मा से निकलता है। गांधी जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति उसे व्यक्ति द्वारा संभव हो सकती है। जीवन पवित्र हो, ईश्वर की प्राप्ति जो है अपवित्रता से प्राप्त नहीं हो सकती। गांधी जी के दर्शन की अंतरात्मा में ईश्वर अखंड आस्था में निहित है। उनकी आस्था ईश्वर में इतनी अधिक है कि मानते हैं कि हवा और पानी के बिना रह नहीं सकते, परंतु ईश्वर के बिना नहीं रह सकते। यदि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी ईश्वर उन्हें उतनी शक्ति देगा कि वे ईश्वर को नहीं नकार सकेंगे। ईश्वर में जीवन की आस्था के बिना मनुष्य कोई भी कर्म नहीं कर सकता। गांधी जी का ईश्वर जो है इसी पर आधारित है कि जो हम सत्य की प्राप्ति के लिए विचार रखते हैं, जो जिन पे चलते हैं, वो हमारे अंतरात्मा को सुखी बनाते हैं और दूसरे के लिए हम सहयोग करते हैं। यही सत्य है।